हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंटरवल क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम कनिष्ठ सहायक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा था और वहाँ पर हमने अपने स्पेशल ऑफर के बारे में भी बता रखा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें परचेज करनी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखकर पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। तो आइए हम आज 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वक्र का तद्भव क्या है? तो वह यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वक्र का तद्भव क्या है? ठीक है, भेड़िया होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, उससे प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचते हैं। तो इन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वक्र शब्द का तद्भव है भेड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित क्वेश्चन जो है वो है छात्र। ठीक है, छात्र एक उपसर्ग रहित शब्द है। कैसे? जबकि विज्ञान जो है वी धन ज्ञान, यानी कि वी यहाँ पर उपसर्ग हो गया और ज्ञान जो है मूल शब्द हो गया। वैसे ही अधिवक्ता, अधि में उपसर्ग प्लस वक्ता जो है वो मूल शब्द हो गया। तथा प्राचार्य, प्राचार्य में परि धन आचार्य, परि जो है वो उपसर्ग हो गया और आचार्य जो है वो मूल शब्द हो गया। ठीक है, शब्दों से मिलकर बने हैं। ये वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ठीक है, अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जबकि छात्र जो है वो एक उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अचकचाया का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अचकचाया का अर्थ हो जाएगा चौंक उठना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवेषणा। ठीक है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि संविधान, परिवहन तथा प्रवेश पुल्लिंग शब्द है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, तथा जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसका है वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं कि चल भी नहीं सकता है क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। वाक्य में कि चल भी नहीं सकता जो है एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उपवाक्य है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उर्दू शब्द है, इसमें से उर्दू शब्द कौन सा है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या? तुर्की भाषा का। ठीक है, उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यूनतम है तथा अरबी, फारसी और संस्कृत के तद्भव शब्द जो है वो अधिक है। यह मुख्यतः दक्षिणी एशिया में बोली जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एंकर बाइट कहते हैं, एंकर बाइट किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हो जाएगा। किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है और उसे एंकर पढ़ता है तो उसे एंकर बाइट, ठीक है, कहते हैं, यानी कि विजुअल।
इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं, अतः एंकर बाइट द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो का कथन दिखाने को कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छम छम एक ध्वन्यार्थक शब्द है। ध्वनि से युक्त शब्दों को हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को सुनकर अनुभव करते हैं या फिर समझ सकते हैं, परंतु चाहकर भी अनुकरण नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या फिर समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों अथवा उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया, कब आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। ठीक है, यह अधिनियम उन भाषाओं से संबंधित है जो संघ के राजकीय कार्यों तथा संसद के कार्य निष्पादन में प्रयोग में लाई जा सके। साथ ही यह अधिनियम केंद्रीय और राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालय में कार्य के प्रयोजनों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हंसना। हंसना एक अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसता है। ठीक है, इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ हंसना क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पढ़कर वह कर्ता में ही रहता है। ठीक है, यहाँ ना तो कोई कर्म है और ना ही कोई संभावना, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। तो उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं है इन चारों में से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दही। दही जो है वो उभयलिंगी शब्द नहीं है। उभयलिंगी शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों यानी कि पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर तथा मैनेजर आदि। इनको हम कौन से शब्द बोलते हैं? उभयलिंगी, जिनका प्रयोग दोनों लिंगों यानी कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पवन शब्द में संधि है। कौन सी संधि है पवन शब्द में? पवन शब्द में है अयादी संधि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पवन शब्द जो है वो पो धन अन, ठीक है, इससे मिलकर बना है। इसमें अव शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि नियम में यदि ए, आई, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय और आई का आय और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है, जैसे ए धन अ को मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? आय। ठीक है, आई धन अ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आय। ओ धन अ को मिलाएंगे तो अव बन जाएगा और अव धन अ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ने धन अयन, इसको मिला के क्या बन जाएगा? नयन। और नय धन अक तो इसका बन जाएगा नायक। ठीक है, इसमें नय और अ को मिलाया
आई और औ को मिलाया तो क्या बन गया आय, ठीक है। वैसे नय धन अक मिलेगा तो क्या बन जाएगा नायक, ठीक है। पो धन अन, तो यहां पर मैंने बताया था ओ और अ मिलते हैं तो क्या बन जाता है अव, तो पो धन अन क्या मिल जाएगा बन जाएगा पवन। अव धन अ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आव, जैसे पौ धन अक को मिलाया तो यहां पर क्या बन जाएगा पावक, ठीक है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन शब्द पो धन अन यानी कि क्या मिल जाएगा अव शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इसमें कौन सी संधि है अयादि संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शब्द में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रमिकता को कहते हैं। तो इसमें क्या इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहा जाता है वर्तनी, ठीक है। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध स्वर्ण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप ही आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है, ऐपण जो है वो किस चीज से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तराखंड में ऐपण जो है वो धरातल चित्रण से संबंधित है। कुमाऊं में किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर अपने घरों को ऐपण द्वारा सजाने की सबसे पुरानी परंपरा रही है, ठीक है। ऐपण शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द अर्पण से माना जाता है। इसमें घरों के आंगन से लेकर मंदिर तक क्या करते हैं प्राकृतिक रंगों जैसे गेरू एवं पिसे हुए चावल के घोल जिसको बिस्वार भी बोला जाता है से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रे 3 जो है वो साइबर 2005 तथा परम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जबकि फ्लॉक 15 जो है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति होती है जो सभी कंप्यूटरों में सबसे तेज प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉक 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है, ठीक है। यह किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार छावनी के अंदर स्थित है। इस किले को राजा कल्याण चंद्र ने 1563 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। एक है खगमरा किला जो राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण कराया था, और दूसरा है राजपुंगा किला, यह किला जो है वो चंपावत में स्थित है और इस किले को चंद्रवंशीय राजा सोमचंद्र ने बनाया था। और मल्ला महल जो है वो अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित है। इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य कई सरकारी ऑफिस हैं। इसे किसने बनाया था, चंद्रवंशीय शासक कल्याण चंद्र ने बनवाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन प्रीमियर लीग 11 2018 की विजेता टीम कौन रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। यह सीजन 7 अप्रैल से 27 मई तक आयोजित किया गया था और लीग का फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीत हासिल की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कहलाता था, तो कौन क्या कहलाता था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर दस्तूर कहलाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त
पुंगारी कर एक प्रकार का भूमि कर था जो कुमाऊं में गोरखा कानून के अनुसार किया जाता था। सलामी कर या फिर सलमाया कर एक प्रकार का नजराना कर था जिसका राज्य की कुल कर व्यवस्था में योगदान कितना था? केवल 10% था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस कार्य के लिए उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना था। ठीक है, तो ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बलभद्र शाह ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके पीछे मत है कि गढ़वाल क्षेत्र के तल्ला नागपुर क्षेत्र के ग्राम सतेरा का बल जाति का व्यक्ति राज कार्य से जब दिल्ली गया तब उसने मुगल हरम की अत्यंत रुग्ण महिला, जिसका अनेकों उपचार के बाद भी अंत समय निकट लग रहा था, को एक धागा बनाकर रोग का पता लगाया। ठीक है, और उसे ठीक करने में सफलता भी प्राप्त की। मुगल बादशाह से उसने ही पारितोषिक के रूप में अपने राजा बलभद्र के लिए शाह की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर 2017 को। ठीक है, रेल मंत्रालय ने यात्री सुविधाओं, गाड़ियों की सुंदरता और साफ सफाई के स्तर में सुधार के साथ देश की पहली स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की थी। ठीक है, शुरुआत की स्वर्ण राजधानी ट्रेन की विशेषता यह है कि डिब्बों के अंदर से पेंट किया गया है और एलईडी प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड में प्रवेश किया। उन्होंने 1814 ईस्वी में कुमाऊं की सीट अल्मोड़ा में नेपाल के गोरखाओं को हराया। इस हार के बाद गोरखाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुगौली की संधि की और जिसके तहत उन्हें कुमाऊं क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या फिर 20 बच्चों की है। ठीक है, जो एक लिफ्ट है उसकी क्षमता जो है वो 12 वयस्क या फिर 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 12 वयस्क जो हैं वो 20 बच्चों 12 वयस्क जो है वो 20 बच्चों के साथ एक लिफ्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वयस्क जो है वो कितने बच्चों के साथ जाएंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5 बच्चे। ठीक है, लिफ्ट में कुल बच्चे जो हैं वो कितने हैं? 15, और कितने वयस्क है उनके साथ? 9 वयस्क। तो लिफ्ट में कुल 15 बच्चों के साथ आने वाले वयस्क जो है वो कितने हो जाएंगे? इसमें हम क्या करेंगे, 12 में से 9 वयस्क को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमति विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो कितनी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय
टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 600 मेगावाट थी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व विशालकाय बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 261 मीटर है। इसका निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। वर्तमान में इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का प्रथम प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरा देवी को 1986 में दिया गया। ठीक है, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई तथा महिलाओं का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य सतत विकास प्रतिमानों को और गति प्रदान करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक है, जो पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज जो है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 14 अक्टूबर 1885 को चमोली जिले के पाटली गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1707 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसने आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि भी धारण की। सादगी का जीवन यापन करने के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया। औरंगजेब की कब्र सादा मिट्टी का ढेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर शंख लिपि में लिखा गया है। तो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर शंख लिपि से लिखा गया है। ठीक है, उत्तरकाशी जो है ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है तथा ठीक है, और यहाँ पर स्थित शक्ति मंदिर में 6 मीटर ऊंचा तथा 90 मीटर परिधि वाला एक बड़ा सा त्रिशूल भी स्थापित किया गया है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने इसी त्रिशूल से दानवों का संहार किया था। बाद में इन्हीं के नाम पर यहाँ शक्ति मंदिर की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से
जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 58 हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। ठीक है, इस राजमार्ग की कुल लंबाई 538 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 165 किलोमीटर तथा उत्तराखंड में 373 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NH 58 नेशनल हाईवे 58। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि मेहताब को वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संसद में समग्र योगदान के लिए भारतीय संसद के एक उत्कृष्ट सदस्य को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में शिवराज पाटिल द्वारा की गई थी, जो वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह के क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। वास्तव में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। ठीक है, तथा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मीराबाई चानू जो है एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है। ठीक है, भार उठाने वाली। वह वर्ष 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है और चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भी कई पदक जीते हैं। ठीक है, इन्हें खेल क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल 1930 को घटित पेशावर कांड के नामक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से सख्त मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 10 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य की जाएगी। ठीक है, हांगझोउ चीन का तीसरा नगर है जो एशियाई खेलों का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व बीजिंग वर्ष 1990 में तथा ग्वांगझू वर्ष 2010 में यह प्रतियोगिता आयोजित कर चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 1850 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा श्रीनगर में स्थापित की गई थी। ठीक है, परंतु 1766 ईस्वी में भारत में डाक सेवा जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित व नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है 15 जनवरी 2008 को चीनी कंपनियों चाइना हार्बर कंपनी और सिनहाइड्रो कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ड्वार्ड प्रथा संबंधित है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, स्त्रियों से। ठीक है,
स्त्री धन से संबंधित है। समाज में शादी के अवसर पर वधु पक्ष को दी जाने वाली धन संपत्ति को स्त्री धन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडोफर्नीज पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया और इसी के प्रभाव स्वरूप इसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों का मुख्य कारण था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई नीतियों के कारण विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि तथा विदेशी भुगतान में असंतुलन आदि थी। ठीक है, ये है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारे के सारे उपरोक्त सभी। निम्न में नेक्स्ट है 46, निम्न में से कौन कौशल भारत अभियान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंदी फिल्म के अभिनेता अनुष्का शर्मा और वरुण धवन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कौशल भारत अभियान, ठीक है, कौशल भारत अभियान को प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दोनों ही अभिनेता अपनी फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया के जरिए पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 48, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परमार शासक प्रताप शाह ने तो 1871 से लेकर 1886 ईस्वी ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ठीक है, प्रताप शाह ने वर्ष 1877 में टिहरी शहर से 9 मील दूर प्रताप नगर नामक नए शहर की स्थापना की तथा यहाँ एक महल का भी निर्माण कराया। इसके राजा कीर्ति शाह ने श्रीनगर के निकट वर्ष 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। ठीक है, वर्ष 1919 में राजा नरेंद्र शाह द्वारा राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर जो है स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो है नामक पुस्तक जो है के लेखक यशवंत सिंह कटौच हैं। इस पुस्तक में कुमाऊं व गढ़वाली शाही राजवंश के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। यशवंत सिंह कटौच का जन्म वर्ष 1935 में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हुआ था। ठीक है, उनकी अन्य पुस्तकें संस्कृत के पद चिन्ह और मध्य हिमालय की कला तथा भारतवर्ष के ऐतिहासिक स्थल जो है वो आदि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है या फिर जिसमें आर्थिक हस्तक्षेपवाद का मिश्रण मुक्त मार्केटों के सहित हो। अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो मार्केट अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्रों व बाजारों की भूमिका प्रभावकारी होती है। सामंती